बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ईशान शौकत, मैक्रोडिक सर्टिफाइड ट्रेनर। आज हम हैं लेक्सिस ग्रैंड होटल में और हमारा 5 दिन का बूट कैंप ट्रेनिंग आज मुकम्मल हुआ चाहता है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ साथी थे, दोस्त हैं, भाई हैं जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो आज हम इनसे फीडबैक लेते हैं कि इनका 5 दिन ट्रेनिंग सेशन किस तरह का रहा है और इन्होंने क्या चीज़ें सीखी हैं और आगे वो क्या करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वसीम भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्यों कर ये ज़रूरत पेश आई कि आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं? देखिए, नेटवर्क से रिलेटेड थोड़ा इंटरेस्ट था। मैं गल्फ़ में होता हूँ, तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि माइक्रोटेक वहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है। तो छोटे मोटे आईएसपीज भी चलते हैं। इस सिलसिले में मैंने ट्राई की है कि माइक्रोटेक को सीखा जाए, ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर तो आईएसपी का बिज़नेस शुरू कर सकता है बंदा। यानी इसका मतलब कि आप पहले से ही इस फील्ड से, इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं। आप पहले ही मार्केट में किसी न किसी लेवल पे सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं और आपने ये ज़रूरत महसूस की कि आप अपने स्किल सेट को ऊपर लेके जाने में, ताकि आप मज़ीद नए फीचर्स, नए कंट्रोल्स अपने सेटअप में अप्लाई कर सकें। इसलिए आपने इसको चूज़ किया। तो इसको चूज़ करने में क्या आपने खुद से स्टडी की या किसी ने आपको हेल्प किया या किसी ने आपकी काउंसलिंग की? ऐसा है कि मेरा बैकग्राउंड क्योंकि कॉमर्स का है, मुझे आईटी का ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो मैं इससे रिलेटेड काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका मुझे नॉलेज नहीं है कि टेक्निकल चीज़ें क्या हैं। तो इसी तरह दोस्तों ने बताया है कि ये माइक्रोटेक एक है सॉफ्टवेयर, उसको सीखो तो वो आपके इस काम में हेल्प कर सकता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपके लिए इजी हो जाएगा यूज़ करना। तो इसलिए मैंने आपने सर ज़िशान के बारे में कैसे मालूम किया? क्या आपको किसी दोस्त अहबाब ने बताया या आपने ऑनलाइन सर्चिंग के ज़रिए उनसे रब्ता किया? मैंने फेसबुक पे सर्च किया था कि माइक्रोटेक ट्रेनर लाहौर में कौन है, तो वहाँ से सर्दिशान का पता चला। अच्छा, अब जैसे आपने ज्वाइन किया और आज माशाल्लाह 5 दिन हो गए हैं, हम सब ने ज़िशान साहब की सरपरस्ती में एक अच्छी प्रैक्टिस और एक अच्छा कह लें कि ज़िंदगी का मोड़ लिया है। तो आप ये 5 दिनों का अपना जो एक्सपीरियंस है और अपनी जो आपकी तवक्कात थी कि मैं ये सीखूंगा या मैं ये हासिल कर लूँगा, क्या वो चीज़ें पूरी हुई? और क्या कोई ऐसी चीज़ भी आपने हासिल की जो आपके वहमो गुमान में भी ना हो, लेकिन आपने वो चीज़ सीखी हो? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जहाँ तक ट्रेनिंग का तल्लक है, ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी रही माशाल्लाह। माहौल, सर का समझाने का, बताने का तरीका, बाकी सारा एक फ्रेंडली माहौल में फैमिली गेट टुगेदर समझे था। डेली कोई हेडेक नहीं फील हुई कि आज जाना है कुछ सीखना है। एक बहुत अच्छे माहौल में हुई। दूसरा ये कि मैं एक ब्लाइंड था नेटवर्क के सिलसिले में, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, देखने को मिली कि ये कितनी वाइड फील्ड। कहूँ कि जी मेरे काम से रिलेटेड मुझे कुछ स्पेसिफिक, तो वो जैसे सर ने बताया कि वो बहुत आगे की चीज़ें हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत नो हो हुआ कि ये है क्या या ये कैसे वर्क करता है। और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आपकी हेल्प जो थी इसमें, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। ख़ास तौर पे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ आपके तरीका, चीज़ को समझाने के तरीक़ाकार से, कि एक बंदे को कैसे गाइड करना है, नए बंदे को जिसको चीज़ों का पता नहीं है उसके। मैं स्पेशली आपका भी थैंकफुल हूँ कि आपने मेरी बहुत हेल्प की इस सिलसिले में। थैंक यू सो मच। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपका बड़ापन है। असल में ये ज़िशान साहब की ही जो उनकी नॉलेज शेयरिंग की एक बहुत अच्छी आदत है, उसी से ही हमने सीखा और जो सीखा हमने
वही आपको डिलीवर किया, और ये अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है और हम इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि आपका जो टारगेट था वो कुछ और था, और यहाँ पे आके आपने एक स्टार्ट लिया। अब चूंकि आपने एक स्टार्ट लिया और आपने इसको महसूस किया कि यार जो आपका एम था, आपका मकसद था, वो काफ़ी एडवांस लेवल का है। तो अब चूंकि आपने बेसिक स्टार्ट किया और आपने माशाल्लाह काफ़ी बेसिक्स में कवर किए हैं, क्या जो वो एडवांस लेवल है आप उस पे भी जाने की ख्वाहिश रखते हैं? जी, बिल्कुल, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये डेफ़िनेटली हम ज़ीशान साहब के तवस्सुत से ही इकट्ठे हुए, और ये हमारी लक थी कि आप हमारे बैच में आए, वरना क्या पता था कि कौन आने वाला है। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिला। तो इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि मेन गोल तो वही है। तो ये है कि स्टार्टअप हो गया है, चीज़ों का थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है। अगर मैं डायरेक्टली उस पे जाता तो शायद मुझे ज़्यादा टाइम लगता कि मुझे बेसिक का पता ना होता। अब ये है कि काफ़ी कुछ पता चल गया, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एडवांस लेवल पे सीखेंगे। जी, मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ताला हमें समझ बूझ देता है तो इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं होती, ये उसकी मेहरबानी होती है। और मैं फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं अपने जो नाक़िस इल्म है उसके मुताबिक अगर थोड़ा सा मैं एनालाइज़ करूँ, तो आपने वाक़ई ही एक बेसिक से स्टार्ट लिया है और आपको आगे जाने की ज़रूरत है। जो आपके मकासद हैं, उन मकासद में आप जब तक उन एडवांस लेवल में नहीं जाएँगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए एक डिपेंडेंसी किसी न किसी सूरत में किसी न किसी के ऊपर बरकरार रहेगी। तो मेरी दुआ भी है कि इंशाल्लाह आप उस एडवांस लेवल पे जाएँ। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए थोड़ा-सा शॉर्ट-सा, मैं ये नहीं चाहता कि आप अपना बिज़नेस मॉडल डिस्क्लोज़ करें, बिज़नेस लोकेशन डिस्क्लोज़ करें, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ज़ाहिर-सी बात है हर बिज़नेस में हर किसी का हक है कि वो उसको पोशीदा रखे। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, उनकी इंस्पायरेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें ताकि वो ये देखें और सुनें कि यार कि आप ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं तो शायद वो भी कर सकते हैं, वो भी शायद पाकिस्तान में अप्लाई करें या किसी और जगह पे अप्लाई करें, और इससे हमें आपका थोड़ा-सा जो एम है, गोल है, जो आपकी मंज़िल है, उसका थोड़ा-सा तयन हो जाएगा। तो जब वो तयन हो जाएगा और आपको भी वो सोच में जब आप लाएँगे तो आपको भी तयन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आप फिर उस मकसद के लिए कोशिश करेंगे। तो वो थोड़ी-सी ज़रा हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। जी उमर भाई, डेफिनेटली ये आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस है। तो मेरा जो मिशन या मोटिवेशन कह लें वो यही है कि एटलीस्ट बंदा शुरू से स्टार्ट करे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका घर में नेट लगा हुआ है तो आप अपने इवन सराउंडिंग में ही नेट दे दें, तो जो मैं कहता होता हूँ कि आपका अपना बिल फ्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वहाँ से स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है तो फिर आप पीटीसीएल भी बन सकते हैं, या दूसरा क्या ट्रांसफर भी बन सकते हैं, किस कोई भी कंपनी रन कर सकते हैं। तो हर चीज़ का स्टार्ट तो एक छोटे से वो कैसे कहते होते हैं कि मैकडॉनल्ड वालों ने भी बाइक पे बेचने शुरू किए थे बर्गर। तो इसी तरह बस ये है कि स्टार्ट करें, थोड़े से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आगे जाएंगे। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको कामयाबी दे, आपके लिए आसानियाँ फरमाए। जी माजिद भाई, हम अब आपकी तरफ आते हैं। आपसे थोड़ा-सा हम आपके ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं उससे फ़ायदा उठाएँगे कि आप कैसे इंस्पायर हुए? मतलब आपको कैसे ज़रूरत महसूस हुई कि यार कि मैं भी ये कोर्स करूँ? और फिर आप ज़ीशान साहब के साथ कैसे ताल्लुक़ में आए? इसके बारे में यही सवालात जो हमने नवीद भाई से किए हैं, वही सेम हम आपसे करना चाहेंगे। तो आप अगर काइंडली उसके बारे में थोड़ी-सी रोशनी डाल दें, तो हमारे लिए और जो हमें देखने वाले हैं उनके लिए आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो ये बात है कि मैं 2013 में या 2014 में मैं ज़ीशान साहब के पास आया था पहली दफ़ा। जब मैं पीटीसीएल से काम कर रहा था तो मुझे सर्वर की ज़रूरत पड़ी थी मेट्रोटेक की। तो ज़ीशान साहब ने पहली दफ़ा मुझे केके नेटवर्क है इमरान साहब, ठीक है, वो मेरे रिश्तेदार हैं, उनके थ्रू फिर पहुँचे थे हम इसके तक, वो फिर बात हुई थी। तो उसके ज़रिए फिर मैंने कभी रिस्क नहीं लिया इसके, वो घर ही चलाते थे, अपना इस्तेमाल करते थे।
ऐसे काम करते रहे। कुछ देर के बाद ऐसा महसूस हुआ ये बिजनेस है, इसे बिजनेस को ज़्यादा किया जाए। तो फिर भी यही इसीलिए थोड़ा सा मायूस होता रहा, यार अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, क्योंकि इतनी कोई है ही नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी कि जो ऊपर जा सके। बस ये ऐसे कि कुछ देर बाद अब दोबारा ज़ीशान साहब से दोबारा रब्ता हुआ। मैंने कहा सर, मैंने मेट्रोटिक का कोर्स करना था, मैं जो भी कोई हेल्प लेता हूँ तो आप लोगों से कहता हूँ, तो फिर मुझे आपके पास भी कई टाइम ऐसा होता है, टाइम नहीं होता, मुझे मेट्रोटिक कोर्स करवा दें। सर ने कहा कि ठीक है, वेलकम, आ जाओ, हम तैयारी करा देंगे आपकी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका आगे मकसद क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आपका गोल क्या है, आप कहाँ तक देख रहे हैं अपने आप को? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वो बात की बात है कि फौरी तौर पे आप क्या करना चाह रहे हैं, और आगे मुस्तकबिल तवील में क्या करना चाह रहे हैं, मुस्तकबिल बैद में क्या करना चाह रहे हैं। बस एक हल्का सा हमारे साथ शेयर करें, ताकि मैं फिर थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन करवाऊँगा देखने वालों के लिए, कि आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। तो थोड़ा सा अपना मकसद बताएं। मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो मकसद है ना, वो लोगों को पता चले कि आपके कितने अज़ाइम हैं, कैसे अज़ाइम हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा। सर अब यही है कि ये सीख लिया है, तो अब इससे ज़्यादा यानी कि नेटवर्किंग का काम करने का इरादा बना हुआ है, इसे आईएसपी में जाने का। और अब ये काम बिजनेस आगे ज़्यादा तेज़ करेंगे, कोशिश है कि फुल तेज़ करने की, और अच्छा काम करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह, मैं जब आपसे मिला और मैंने जब आपको, आपका जो अज़म देखा और आपकी जो डेडिकेशन देखी है, तो मैं आपसे वाकई ही इंस्पायर हुआ हूँ। और मैं सुनने वालों को ये बताता चलूँ कि अल्लाह की रज़ा से बस अल्लाह किसको किसी इम्तिहान में डाल देता है। तो माजिद भाई को अल्लाह ताला ने एक जिस्मानी तौर पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम में हैं, यानी कि ये जिस तरह हम माशाल्लाह चल पाते हैं, तो ये बैसाखियों के सहारे चलते हैं। और ये एक अल्लाह की आज़माइश है, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी फरमाए। लेकिन मैं शायद ये बात ना बताता, मुझे ये बताते हुए भी दुख हो रहा है, पर सुनने वालों के लिए, कि जब माजिद भाई इन बैसाखियों के साथ एक ऐसा काम जो जवान लोग भी करते हुए घबराते हैं, कि जिसमें आपको खंभों के ऊपर चढ़ना पड़ता है, बारिश में चढ़ना पड़ता है, धूप में चढ़ना पड़ता है, आधी रात को उठ के अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, और फिर मुआशरे की बहुत सारी जो और बुराइयां हैं उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद ये आज माशाल्लाह 8-9 साल से इस अज़म के साथ काम कर रहे हैं कि इनका एनर्जी लेवल बनिस्बत 2014 आज मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो ये सुनने वालों के लिए एक बड़ी, एक कह लें कि उनके लिए एक मिसाल कायम हो सकती है, कि यार, कि मुझे नहीं पता आपकी एजुकेशन बेसिक कितनी है, लेकिन मुझे शुबा है कि शायद वो प्राइमरी या मैट्रिक तक, शायद प्राइमरी तक। तो एक प्राइमरी किया हुआ बंदा एक इतनी एडवांस चीज़ में प्रैक्टिकली काम कर रहा है, ये छोटी बात नहीं है। तो जो लोग इस बात से घर में बैठे हुए हैं कि बेरोज़गारी है, हमें नौकरी नहीं मिल रही, तो उनके भी ये बातें अपनी जगह किसी हद तक सही हो सकती हैं। लेकिन यार, कम अज़ कम इनको देख के वो कोशिश तो कर सकते हैं। बाकी जब भी इंशाल्लाह इंसान मेहनत करता है, तो अल्लाह उसको ज़ाया नहीं जाने देता। तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ इंशाल्लाह अता करे। तो अब हमारे जो एक भाई हैं, हम चाहेंगे कि वो भी सेम यही सवालात, ताकि हम बार बार अपना माइक शफल ना करते रहें, वो सेम यही सवालात में अपने जो जवाबात हैं, अपने जो ख़यालात हैं, और अपने जो आगे उनके मकासद हैं, और अपना जो ताल्लुक़ बना इस इंस्टीट्यूट के साथ, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। तो मैं
रऊफ़ भाई को दावत दूंगा कि आप थोड़ा सा करीब आ जाएं। जी, वालेकुम अस्सलाम। तो आप पहले हमें ये बताइएगा कि आपको ज़रूरत क्यों पेश आई, फिर आपका ताल्लुक़ ज़ीशान साहब के साथ कैसे बना, फिर जो यहाँ पे इन्वायरमेंट रहा हमारे ट्रेनिंग के दौरान, जो सॉरी मैं माजिद भाई से पूछना भूल गया कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे ट्रेनिंग का, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और उसके बाद फिर आपके मकासद क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी थैंक यू सो मच, शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक ताल्लुक जो है वो एक गांव से है, और मेरा नेटवर्किंग में फ़र्स्ट टाइम जो है ये एंट्री है। तो इन फ्यूचर मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ जो बडीज़ अटैच हैं, तो इंशाल्लाह अगर ऐसे ही ताल्लुक बिल्डअप रहा तो नेक्स्ट इन फ्यूचर बहुत अच्छी सारी सर्विसेज मैं दूंगा। नेटवर्किंग के लिहाज से जहाँ तक हो सकता है कि मैं अपने पाकिस्तानियों को खिदमत अंजाम दूंगा। तो मेरा जो इस नेटवर्किंग में जो सिलसिला हुआ ये माजिद भाई के थ्रू हुआ, और जो माजिद भाई जो हैं ये थ्रू हुए थे ज़ीशान साहब के थ्रू। तो ज़ीशान साहब का अता पता मेरे पास नहीं था, इनके थ्रू ज़ीशान साहब के पास पहुंचा। तो माशाल्लाह ज़ीशान साहब, अल्लाह पाक इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाए कि इनके वसवसे से, इनके सिलसिले से बहुत ज़्यादा आगे गए हुए हैं लोग, इनमें से मेरा भी नाम लिखा जाए। तो मैं ये सोच रखता हूँ कि जो मैं अभी कर रहा हूँ इंशाल्लाह ये मेरी नेटवर्किंग फील्ड में मैं अपने सिस्टम को खुद ही मैनेज करूँ, देखूँ, लोगों तक रसाई पहुँचूँ कि उसको अच्छी सर्विसेज क्वालिटी मिले। थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपका नेटवर्क्स में ये बिल्कुल एक पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन इस दौरान मैंने महसूस किया कि आपने अपनी पूरी कोशिश की इसको समझने में, और आपने माशाल्लाह समझा भी बहुत। तो ये भी एक वैसे आपकी एक बड़ी अच्छी बात है कि बिल्कुल एक आपका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं था, ख़ास तौर पे नेटवर्क्स में, लेकिन आपने फिर भी हिम्मत की, कोशिश की, और आप माशाल्लाह काफ़ी आपने गेन भी किया, यहाँ से हासिल भी किया, और प्रैक्टिस के साथ साथ इंशाल्लाह आप परफेक्ट हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस दौरान जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, इस ट्रेनिंग के दौरान जो ये माहौल, फिर जो सर का समझाने का तरीका, फिर जो जो लैब्स की हमने, जो जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें जो चैलेंजेस आए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। जी, पहले नंबर में तो ये है कि जो प्रैक्टिकल जो होता है, फिजिकल क्लासेस लैब जो होती है, उसका अल्टरनेट कुछ भी नहीं है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़ीशान साहब का, जिन्होंने ये ऑनलाइन प्रेफरेंस नहीं दी कि हमें इधर लैब में बुलाया, हर तरह की सपोर्ट बैक दी, टूल्स वगैरह जितने भी यूज़ होते हैं नेटवर्किंग में सभी प्रोवाइड किए, और उनकी प्रैक्टिस 1 बाय 1 करवाई हर टॉपिक के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि नेटवर्किंग में जो लैब का जो है ना वो बहुत ज़्यादा पार्ट होता है डेवलपिंग में। तो इंशाल्लाह ये जो बहुत कारगर मुफीद बेनिफिट होगी अपना नेक्स्ट फ्यूचर में, तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। माजिद भाई, आपसे एक सवाल पूछना भूल गए थे, आप प्लीज़ उधर ही बैठे रहें, ये भाई आपको देते हैं। सवाल ये कि जो 5 दिन हमने यहाँ पे गुजारे, उस दौरान जो हमारी ट्रेनिंग हुई, लैब्स हुई, आना जाना, इधर बैठना, और एक हमने कोई 1-2 घंटे नहीं इकट्ठे गुजारे इस माहौल में, हम 10-10 घंटे भी बैठे रहे हैं, और आज भी गालिबन हमें कोई 12 घंटे हो चले हैं। ठीक है, तो बड़ा एक लॉन्ग ये टाइम है। तो इसमें बस शॉर्ट सा करके हमें अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये भाईजान। सबसे पहले सर ये बहुत ही ये फैमिली माहौल रहा था, और बहुत ही मिस होगा ये, क्योंकि ये जो वक्त निकला है ना मेरे लिए बहुत ही अच्छा निकला है। क्योंकि मैं मुझे 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 अपना पता है कि मैं जैसे आता था, मुझे जिसके साथ दोस्त भाई के साथ भी आता था, अगर मैं लाहौर होता तो मेरा रात निकालनी मुश्किल में, अगर सुबह कहता था क्लास में पहुंच जाऊँ, वहाँ पे बैठ के एंजॉय, बहुत अच्छा एंजॉय हुआ हमारा, बहुत ही प्यारा। और सबसे पहले कि भाई वसीम साहब मिले, पता नहीं भाई कि कब मुलाकात होनी थी, कहाँ से होनी, कैसे होनी थी। एक क्लासरूम में रहकर
एक अच्छा दोस्त भी मिल गया, भाई भी मिल गया। और भाई उमर साहब बहुत ही अच्छे माशाल्लाह। एक यानी कि हम समझने में थोड़ा समझाने में बहुत अच्छे मिले। हमरा एक ग्रुप है बहुत प्यारा, जिसमें एक मिसिंग आपकी बात है, मैं एडिशन करना चाहता हूँ। इनका जो ये सारा फैमिली माहौल हमें प्रोवाइड करने का जो क्रेडिट जो है वो मिस्टर जिशान साहब को जाता है, कि जिन्होंने हमें एक प्लेस पे, एक साइड पे बिठा के अपने नॉलेज शेयर एक दूसरे को करने का मौका फराहम किया। और मैं एक बार फिर शुक्रिया सभी का अदा करता हूँ। आपका भी बहुत अपार्ट है कि आपसे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आईटी के रिलेटेड मिला हमें। वसीम भाई जो हैं, ये भी मेरी तरह फर्स्ट न्यूली एंट्री है इनकी भी, तो अल्लाह पाक इन्हें भी कामयाब करे। तो एक्चुअली कैच मी इफ़ यू कैन। जी, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे।